तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको अपन क्या बोलेंगे? नरेशन। क्या बोलेंगे? नरेशन में आप दो चीज़ पढ़ोगे, एक पढ़ोगे डायरेक्ट स्पीच और एक पढ़ोगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। नरेशन पढ़ने के पहले मैंने कुछ रूल्स बोले थे कि आप टेंस के सारे रूल्स पढ़ के आइएगा। पढ़ के आए सब अच्छे से? ठीक है। देखिए, जिस प्रकार आप टेंस के लिए क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, इसी तरह आप नरेशन में क्या होता है, कोई स्पीकर होता है, स्पीकर मतलब वक्ता। स्पीकर जो होता है वो अपने स्टेटमेंट को दो तरीके से कहता है। एक तो डायरेक्ट कहता है, डायरेक्ट में क्या होता है, जो जैसा बोल रहा है उसको वैसे लिख देता है। और एक इनडायरेक्ट बोलता है सारांश बनाकर। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी लिखिएगा कोई नहीं, अभी केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या पढ़ेंगे आज? नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, प्रॉपर बोर्ड में देखिए। तो अब जैसे कि कोई भी स्पीकर होता है, स्पीकर मतलब वक्ता, जो अपनी बात बताएगा। तो वक्ता जो होगा वो अपने स्टेटमेंट को, अपने स्टेटमेंट मतलब अपने कथन को दो तरीके से कहेगा। एक तो डायरेक्ट कहेगा या तो इनडायरेक्ट कहेगा। तो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे। वो क्या आएंगे? और हम उसको किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में। ठीक है। एग्ज़ाम में भी यही आता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच पर बदलिए। ठीक। अब जिस तरीके से टेंस पूरे रूल में काम करता है, इसी प्रकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा है राम सेज टू मी राधिका इज गुड गर्ल। ठीक है। राम मुझसे कहता है कि राधिका अच्छी लड़की है। ये अभी डायरेक्ट स्पीच में है, ये अभी किस में है? लेकिन डायरेक्ट स्पीच में होता क्या क्या है अब ये देखते हैं। ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है वो आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। समझ रहे हैं? आपके ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब यूज किया गया, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या यूज किया गया? वर्ब, सेज। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। एक प्रकार से इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच भी कहेंगे, कह सकते हैं। ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब चीज़ें बदलती कैसे हैं? ठीक है। तो देखिए, यदि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, किसमें हो? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। ध्यान से सुन रहे हैं? रिपोर्टिंग स्पीच पे लिखा हुआ वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, वर्ब हो या फिर सेंटेंस हो, तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि ये आपका पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है? तो आप इसको
चेंज करेंगे। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? पहले आप चीज़ों को समझिए। जो बाहर लिखा है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच के बाहर जो वर्ब यूज किया गया इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। पहले आप इतना समझिए। इतना समझने के बाद फिर मैं आपको रूल लिखाता हूँ कि रूल में और क्या क्या होता है। ठीक है? इतना नोट करिए पहले।